25 जून 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सचिन और वेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आराम कर कर के थक गया हूँ। आराम करूँ तो कितना करूँ। छत पर आता हूँ तो दिल को कुछ होता है अपने पौधों को देखकर। एक ज़माना था, यानी कुछ साल पहले की बातें हैं, हमारा ये पूरा गार्डन हरा भरा रहता था। हैंगिंग पॉट्स लटके होते थे, नीचे पौधे ही पौधे, हवा में पौधे लटके होते थे, मतलब हैंगिंग पॉट्स में तारों के साथ में लटकाए होते थे। और अब यहाँ पर सूखे पत्ते और सूखी टहनियाँ हैं। मैंने बहुत सोचा और बहुत समझा, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं गार्डनिंग को छोड़ नहीं सकता। जैसे ये मेरे खून में शामिल हो चुकी है, जबकि मेरे ख़ानदान का कोई भी शख्स गार्डनिंग नहीं करता, यानी कोई फार्मर था ही नहीं। मुझे शौक़ हुआ मेरी अम्मी से, वो भी घर में 2-3 पौधे लाकर रखती थीं, जैसे कि न्याज़बो का पौधा हो गया, गुलाब हो गया, मोतिया हो गया, रात की रानी। इस तरह के चंद पौधे होते थे जो हम बचपन से ही सुनते और देखते आ रहे थे। पौधों के नाम क्या हैं, क्या क्या उनकी केयर है, ये तो मैंने 2013 में शुरू किया बताना। तो अब माशाल्लाह बहुत से लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनकी इकट्ठा हो चुकी है। तो सब्ज़ी वाले पौधों पर भी मैंने वीडियोस बनाई और बनाने की सोचा भी। 2024 में मैंने अपने इस गार्डन को ट्रॉपिकल गार्डन की सूरत देना चाहा, लेकिन अचानक से मेरा जहन बदल गया और मैंने इसको वेजिटेबल गार्डन में कन्वर्ट कर दिया। ग्रीन नेट को रोल करके सेंटर में रख दिया, यहाँ पर वाइट नेट लगा दिया, यहाँ पर बिल्कुल ओपन छोड़ दिया ताकि सब्ज़ी वाले पौधों को रोशनी की कमी ना हो, धूप की कमी ना हो। दूसरे टेरेस पर भी मैंने ज़्यादातर सब्ज़ी वाले पौधे ही लगा दिए जो कि गर्मी वाली सब्ज़ियाँ थी, तो वो गर्मी की वजह से सरवाइव नहीं कर पाएँ। और कुछ मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से, पानी कम मिलने की वजह से पौधे हमारे सरवाइव नहीं कर पाए। और इस साल 2024 में गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी कि अभी तक जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। हर पौधे के ऊपर गर्मी का बहुत बुरा असर है। पीस लिली का पौधा देखिए कितने बुरे हालात से गुज़र रहा है। इसका स्पैथ देखिए जिसको वाइट फूल लगता है, इसकी पत्ती देखिए ये भी ब्राउन कलर में बदल चुकी है। हमारा एग्नोनीमा पौधा वो भी मरने के करीब है। आप देख सकते हैं हालत कितनी ज़्यादा इनकी बिगड़ चुकी है। बहुत सारे मेरे पास स्पाइडर प्लांट्स होते थे, ये थाईलैंड की वैरायटी है, सिर्फ 2 पौधे ही मेरे पास बचे हैं। और बहुत सारे पौधे मेरे पास इसी तरह स्पाइडर प्लांट के होते थे जो कि ग्रीन कलर के भी थे और दूसरे वाले वेरीगेटेड में भी थे, लेकिन वो भी गर्म लू बर्दाश्त ना करते हुए सारे गमले ही हमारे खाली हो गए। ये देखिए यहाँ पर भी बुरा असर हुआ, इवन कि ये दीवार के साथ लगा हुआ है। यहाँ पर धूप बहुत कम आती है लेकिन गर्म हवा को हम रोक नहीं सकते। फिलोडेंड्रोन को देखिए आप, इसके भी काफ़ी बुरा हाल हो चुका है और ये भी मरने के करीब है। तो अब मैंने सोचा कि मैं ऐसा काम करूं जिससे मुझे उठना बैठना कम पड़े, छत पर आके पौधों को पानी कम देना पड़े, खादें कम देनी पड़ें, हैवी वेट गमलों को कम उठाना पड़े। तो उसके लिए तो सिर्फ़ और सिर्फ हाउस प्लांट्स ही सही रहेंगे, और वो भी हाउस प्लांट्स जो कि बहुत ज़्यादा बड़े पौधे ना हों, छोटे पौधे हों, हैंगिंग पॉट्स के अंदर लगे हों। जैसा कि ये हैंगिंग पॉट्स के अंदर पौधा लगा हुआ है, इसको पानी देना, इसकी कटाई करना मेरे लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि ना तो मुझे इसको उठाना पड़ेगा और ना मुझे इसकी ज़्यादा गोडी करनी पड़ेगी, और खड़े खड़े ही पानी मैं दे सकता हूँ। एस्पैरागस मैरी का पौधा देखिए कितनी बुरी हालत से गुज़र रहा है, मिट्टी तो अब इसके अंदर बची ही नहीं है। इसको भी मैं अब बदल कर दूसरे गमले के अंदर शिफ्ट कर दूँगा। तो प्लास्टिक के गमलों के अंदर गार्डनिंग दोबारा से शुरू करने वाला हूं मैं, और सिर्फ हाउस प्लांट्स के ऊपर ही वीडियोस आएंगी। और जैसा कि हरी मिर्च के पौधे तो अक्सर मेरी छत के ऊपर होते ही हैं, और ये भी देखूंगा अगर इनको मैं मैनेज कर सका तो इनको भी मैं लगाऊंगा, कंटिन्यू रखूंगा, यानी आने वाले अगले सीज़न के लिए। ये तो अब बड़े हो चुके हैं, जल्दी ही इनको अब मिर्चें लगना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही बरसात का मौसम आएगा तो ये खुश हो जाएंगे और फल देने लगेंगे। अभी इनके ऊपर कलियां लगना भी शुरू हो चुकी हैं, देखिए छोटी छोटी सी कलियां बन रही हैं। तो हाउस प्लांट्स ऐसे पौधे होते हैं जिनको कम केयर की ज़रूरत होती है, जिनके ऊपर कीड़ों का हमला कम होता है, जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है, जिनको कम खादों की ज़रूरत होती है। लेकिन सब्ज़ी वाले पौधों की अगर बात की जाए तो उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। 4 से 5 महीने या 8 महीने उनकी टोटल उम्र होती है। अगर इन 5 से 8 महीनों के अंदर एक बार भी पौधा स्ट्रेस में चला जाए, भले वो पानी कम मिलने की वजह से हो, ज़्यादा मिलने की वजह से हो, कीड़ों के हमले की वजह से हो,
फंगस के हमले की वजह से हो तो पौधा स्ट्रेस में आ जाए तो वो रिकवर नहीं होता, तब तक उसकी उम्र पूरी हो चुकी होती है जब तक पौधा रिकवर होने के करीब होता है। यानी मौसम ही चेंज हो जाता है, तो वो ठीक हो भी जाए तो फ़ायदा नहीं होता, पौधा मौसम चेंज होने की वजह से ही मरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अब मैंने सोचा है कि मैं अपनी सेहत के हिसाब से ही गार्डनिंग करूँगा और सिर्फ हाउस प्लांट्स के ऊपर ही वीडियोस लाऊंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी भी कुछ रेस्ट की ज़रूरत है मुझे। सिर्फ आप लोगों को अपडेट देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि रोज़ाना मैं छत के ऊपर नहीं आ रहा। तो ट्रॉपिकल गार्डन के लिए अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हाउस प्लांट्स को पसंद करते हैं। ट्रॉपिकल गार्डन उनको ज़्यादा पसंद होता है, जैसा कि मैंने अपने गार्डन को ट्रॉपिकल गार्डन बनाया था, रेन फॉरेस्ट एरिया वाला गार्डन, जहाँ पर नमी बनी रहे, जहाँ पर पत्ते हरे भरे रहें, जहाँ पर हवा आए तो मुख्तलिफ पत्तों के बीच में से हवा निकलकर ठंडी हो जाती है। और कई सालों से ऐसा ही चलता आ रहा था मेरे इस गार्डन में। लेकिन जैसे ही रूफटॉप को मैंने खोला तो सूरज की तपश इस साल ज़्यादा हुई और हाउस प्लांट्स वैसे ही कम हो गए थे, क्योंकि सब्ज़ी वाले पौधे जो लगाने थे तो इस वजह से बहुत सारे पौधे हमारे ज़िंदा नहीं रह पाए। अभी इनको अरेंज करना है मैंने। काफ़ी बुरी हालत मेरे पौधों की चल रही है। जैसे जैसे मैं फ़िट होता जाऊंगा वैसे वैसे पौधों को भी सही करता जाऊंगा, इनको प्रॉपर तरीके से अरेंज करूंगा। रही बात सेटिंग करने की, तो मैं सेटिंग करने में हमेशा से ही नाकाम रहा हूं। मुझे ट्रॉपिकल एरिया अच्छा लगता है, जो कि फॉरेस्ट एरिया हो। जंगल में कोई तरतीब नहीं होती पौधों की, हर तरफ पौधे ही पौधे होते हैं। नीचे देखेंगे पौधे राइट लेफ़्ट अप, हर जगह से कोई ना कोई टहनी, कोई ना कोई पौधा ग्रो कर रहा होता है। तो मुझे ऐसा ही एरिया पसंद है और मैं ऐसे ही इसको लेकर चलूँगा। मुझे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है और ना मुझसे ये सब कुछ होता है। मैंने बहुत बार कोशिश की है तरतीब से रखूं गमलों को, लेकिन इतने सारे जब आपके पास पौधे हो ना, कोई गमला बड़ा हो, कोई गमला छोटा हो, किसी में मिट्टी हो, किसी में लाइट वेट सॉइल हो, किसी गमले में बेल वाला पौधा लगा है, किसी में बिल्कुल छोटा सा पौधा लगा है, तो इन सब को मैनेज करना, एक तरतीब देना बहुत मुश्किल होता है और वैसे भी मुझे अच्छा भी नहीं लगता वो। अब देखिए ये हार्डी प्लांट है, कितना खूबसूरत है, फाइकस है, ये बोनसाई बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए स्नेल भी बहुत मज़ा कर रहा है यहाँ पर। कोई बात नहीं, इसकी जड़ें देखिए बाहर आ रही हैं। इस तरह के मेरे पास काफ़ी पौधे हैं और काफ़ी सारे पौधे हमारे मर भी गए। इस तरह के पौधे मुझे बहुत पसंद हैं, जो कि ज़्यादा केयर नहीं मांगते, लेकिन पानी अगर इनको मुसलसल ना मिले तो फिर ये मर भी जाते हैं। ये देखिए इसको कुछ दिन पहले पानी ना मिल सका तो सारे पत्ते और टहनियाँ सूख गईं। फिर से मैंने इसको पानी देना शुरू किया और अब देखिए इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं और ये देखते देखते ग्रीन कलर में बदल जाएगा। तो इस तरह के पौधे मुझे अच्छे लगते हैं और मैं ऐसे ही पौधे अब लाकर रखूँगा जिनकी केयर मुझे बहुत कम करना पड़े। अगर 1 से 2 दिन पानी मैं ना भी दूँ तो हमारे पौधों के ऊपर कोई बुरा असर ना आए। बस तैयार हो जाइए, इंशाल्लाह ट्रॉपिकल गार्डन हम दोबारा से बनाएंगे। अपने इस हुड को सेट करेंगे। ग्रीन नेट लगा हुआ है, ये वाइट नेट लगा हुआ है। इस तरह का वाइट नेट मेरे पास और भी है, उसको मैं यहाँ पर भी लगा दूँगा और उसके ऊपर ग्रीन नेट ये वाला चढ़ा दूँगा, मतलब डबल नेट हो जाएगा। तो नीचे शेडी एरिया भी बन जाएगा, धूप भी कम आएगी। और अब तो रेनी सीज़न भी शुरू होने वाला है, बरसाती मौसम में पौधे वैसे ही खुश हो जाएंगे। बस फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। बस दुआ कीजिए जल्दी से जल्दी मेरी हेल्थ रिकवरी हो जाए, तो फिर रूटीन में वीडियोस भी आया करेंगी। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और हाँ, मैं कंप्यूटर पर बैठकर ही रिकॉर्डिंग करके और तस्वीरें नेट से ही लेकर उसको एडिट करके फिर अपलोड करना, फिर आप लोगों के साथ शेयर करना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल सा काम लगता है, क्योंकि मुझे शुरू से ही आदत है कि प्रैक्टिकल काम करने की। जो मुझे मज़ा प्रैक्टिकल काम करने में आता है वो बैठकर तस्वीरें बनाने में नहीं आता। बस क्या करें, एक अपनी अपनी आदत होती है। तो इंशाल्लाह आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, तो फिर से हमारा ये गार्डन हरा भरा हो जाएगा। जब तक मैं रहूंगा मेरा ये गार्डन भी हरा भरा रहेगा। फिर मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।